ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि जो 7 चेहरे उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, 2022 की फतह कैसे इन चेहरों के जरिए जीतने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी हो पाएगी। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लखनऊ से संवाददाता रवि। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे उसी बात का जिक्र अनुप्रिया पटेल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और ये कहा कि जो उत्तर प्रदेश के जरिए 7 चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, उत्तर प्रदेश से, यूपी से, वो एक जान फूंकने का काम करेंगे और 2022 को हम फतह करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। रवि, जाहिर है 2022 का उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है उसके लिए बीजेपी लगातार जहां काम कर रही है, वहीं अगर बात करें तो मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें साफ तौर पे अगर बात करें जिन चेहरों को जगह दी गई है वो कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर होगी कि 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने, क्योंकि जो चेहरे शामिल किए गए उत्तर प्रदेश से हैं और साफ तौर पर इनका अपना वोट बैंक है और उस वोट बैंक को वापस बीजेपी किस तरीके से और मजबूती से अपनी तरफ ला सकती है, यानी 300 पार का जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से बाखूबी रूप से पूरा किया जाएगा। इन पर भी जिम्मेदारी रहेगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो संगठन है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से कार्यकाल रहा है बीजेपी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिस तरीके से सरकार ने 5 साल पूरे करने जा रही है, और साफ तौर पर अगर बात करें 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है, साफ तौर पर बीजेपी अभी मजबूत है और उसको और कितना मजबूत किया जाए उसको लेकर ही अगर बात करें तो मोदी मंत्रिमंडल की जो नई टीम तैयार हुई है, इस टीम में उत्तर प्रदेश से कई चेहरों को लिया गया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनकी भी जिम्मेदारी होगी किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव होते हैं उनको और मजबूत से जीतकर एक बार फिर से वापसी की जाए। रवि, वैसे तो ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से अपनी जमीन को मजबूत करके मैदान में उतरती है, लेकिन इस बार क्या ज्यादा चुनौती बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर है, क्योंकि विपक्ष इस बार ज्यादा हमलावर है और आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, तो जाहिर है क्या रणनीति बीजेपी की इस बार आप देख रहे हैं और मजबूत रणनीति की आवश्यकता बीजेपी को हो सकती है? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें सहयोगी दल साथ में रहे, उसके अलावा अगर बात करें तमाम सारे और अलग अलग, अगर बात समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या दूसरे और दल हैं, ओवैसी की भी एंट्री हो रही है, तो साफ तौर पे तमाम सारे ऐसे जो सियासी संकट है उनको किस तरीके से दूर किया जाए। यानी कि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी जहां जमीनी स्तर मजबूत की जा रही, संगठन को लेकर लगातार बैठकें की गई हैं, मंत्रिमंडल को लेकर किस तरीके से बखूबी ध्यान दिया जा रहा है। साफ तौर पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम तैयार हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के जो इन चेहरों को जो मौका दिया गया या उस टीम में जो शामिल किए गए उनकी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी किस तरीके से वो उस वोट बैंक में तब्दील करेंगे और किस तरीके से और भारी जीत के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव जीत कर वापसी करें। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जो 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा, इस कार्यकाल के दौरान क्या कुछ रहा है उसके साथ ही अब 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे। कुल मिला के अगर बात करें तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना उसको लेकर बीजेपी और अपने आप को मजबूत कर रही है। और साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम तैयार हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, उसमें इन चेहरों को जगह दी गई है और कहीं ना कहीं इसको वोट बैंक में बहुत शुक्रिया आपका रवि कुमार तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल 7 चेहरे यूपी से मोदी कैबिनेट में शामिल हुए और आगरा का सीधा रुख करेंगे, जहां से संजय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एसपी सिंह बघेल को मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है, क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त वो? बिल्कुल बताऊं आपको, लगभग 3 दशक से एसपी सिंह बघेल लगातार राजनीति में सक्रिय है। कई बार सांसद रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे योगी सरकार में, उसके बाद लोकसभा आगरा से चुनाव लड़े और सांसद हुए। अब मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी गई है। कहीं ना कहीं पाल बघेल जो वोट है उनके कहने से ट्रांसफर होता है, तो आगरा मंडल की बात की जाए तो लगभग 20 से अधिक सीटों पर यह प्रभाव डालते हैं। तो कहीं ना कहीं 2022 को लेकर एक रणनीति तैयार की गई है, जिस प्रकार से जिस वोट पर जिसका प्रभाव है तो कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया जा रहा है, जिससे कि आगे 2022 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं विजयश्री हासिल हो बीजेपी को। यानी ये संजय साफ तौर पर देखा जाए कि एसपी सिंह बघेल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी अब दे दी गई है। 2022 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव हो, बेहतर तरीके से उनको जमीनी स्तर पर अपने कैडर को और मजबूत करना होगा, अपने क्षेत्र को और मजबूत उनको करना होगा। संजय,
बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर 2022 को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की गई है। जिस प्रकार से एसपी सिंह बघेल को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है, कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट में जगह देने के पीछे वजह यह भी है कि 2022 चुनाव है, 2024 चुनाव है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी एसपी सिंह बघेल को दी गई है। पाल बघेल वोटों पर काफी उनकी पकड़ मजबूत रहती है और लगभग 3 दशक की बात की जाए तो 3 दशक से वो राजनीति में सक्रिय हैं और वो खाकी से और खादी तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं लंबा पॉलिटिकल कैरियर भी उनका रहा है। लगभग राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, 2 बार वो लोकसभा सांसद रहे हैं, एक बार आप कहें तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं योगी सरकार में। तो कहीं ना कहीं लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। पाल बघेल वोटों पर उनकी अच्छी कमांड है, जिसको लेकर उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर एसपी सिंह बघेल की ओर से क्या कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया संजय आपको देखने में आई है, सुनने में आई है? मीडिया से क्या बातचीत उन्होंने की अभी तक कोई? एसपी सिंह बघेल से बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके घर पर जश्न का माहौल है। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी मधु बघेल से बात हुई थी तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से वो कर्मठ हैं और जनता के बीच रहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं उस बात को लेकर उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। लेकिन वो वक्त अब घर के लिए बहुत कम निकल पाएंगे, क्योंकि अधिकतर वो लोगों के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। कोरोना काल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर उन्हें सैनिटाइजेशन का काम किया और जो सरकार कर रही है, यानी संजय मेहनत का फल उनको मिला है, लेकिन और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता अब एसपी सिंह बघेल के लिए रहेगी। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, एक बड़ा भार है, और जिसके लिए उनको आगे 2022 की बात करें, 2024 का जो हम जिक्र कर रहे थे उसकी बात करें, एक बेहतर रणनीति, बेहतर तैयारी के साथ अब उनको मैदान में उतरना होगा। संजय बिल्कुल साफ तौर पर 2022 और 2024 के इलेक्शन को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है कि जिस प्रकार से वो लीडर हैं और 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। 2022 का लक्ष्य उन्हें तय करना है, उसके बाद 2024 भी वहां तय करना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एसपी सिंह बघेल को। एसपी सिंह बघेल की बात की जाए तो लगातार वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। एक परिपक्व राजनेता भी उन्हें कहा जा सकता है। जनता के बीच वो रहते हैं, जिसका इनाम उन्हें दिया गया है। कोरोना काल में भी काफी सेवा भाव से उन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं 2022 का जो लक्ष्य है उसमें पाल बघेल का भी एक बड़ा समीकरण है। आगरा मंडल में लगभग 20 सीटों पर उनका प्रभाव रहता है, जिस प्रकार से पाल बघेल से है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। कुल मिलाकर यूपी की हम बात करें तो 7 चेहरे जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं 2022 के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।